चलो आज हम करते हैं अपना नया चैप्टर, सेकंड चैप्टर, मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। ठीक है, जब भी ये चैप्टर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसे नहीं पूछेगा, हमेशा वो पूछेगा व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की नेचर क्या है, नेचर पूछेगा वो। नेचर वर्ड जहाँ पे भी आ गया तो आपके दिमाग में ये तीन वर्ड आने चाहिए, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि डिफरेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट मीन्स ऑथर्स, ठीक है, जिन्होंने मैनेजमेंट के बारे में लिखा है, कितने डिफरेंट मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट है हैव डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली। उन सभी ने ना अलग अलग तरह से इसको डिस्क्राइब किया है। कुछ तो कहते हैं कि ये साइंस है, कुछ कहते हैं ये आर्ट है, कुछ कहते हैं ये प्रोफेशन है। ठीक है, अब हमने ये सारे चैप्टर में यही देखना है कि ये साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पे इसने कहा है मैनेजमेंट अ साइंस है या आर्ट है। ठीक है, इसके बारे में ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत पुराना झगड़ा है। देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट की नेचर को लेके। ठीक है, वेदर मैनेजमेंट इज़ अ साइंस और एन आर्ट, कि मैनेजमेंट साइंस है या फिर आर्ट है। सम मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स कंसिडर इट साइंस, कुछ तो इसे साइंस कहते हैं, वाइल सम प्लेस ऑफ कहते हैं इट अ कैटेगरी ऑफ आर्ट। ठीक है, कुछ इसे किस कैटेगरी में डाल देते हैं, आर्ट की। ठीक है, इट इज़ वेरी ओल्ड एंड मिसलीडिंग कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, बहुत पुराना है, मिसलीडिंग है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द इशू अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। ठीक है, कहते पहले ये देखने की बजाय कि मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है, हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है और आर्ट क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि साइंस होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या लिखा है, इट रेफर्स टू अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, सिस्टमेटाइज का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक। ठीक है, अब देखो अगर साइंस को ले लो आप। ठीक है, साइंस क्या होता है, साइंस में जैसे कि आप साइंस की लैब में देखते हो, वो क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं साइंस में। ठीक है, जैसे कि केमिकल 1 अगर केमिकल 2 से मिलेगा तो ये वाला सोल्यूशन जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, और उसको इसी क्वांटिटी में लेना है। ठीक है, तो ये साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक है। ठीक है, आपको सिस्टमेटाइज करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा। अगर आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देते हो, थोड़ी सी घटा देते हो, तो ये सोल्यूशन तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से इट रेफर्स टू सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज को ही हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। जो कैसे बनता है, एक्सप्लेन सर्टन जनरल ट्रूथ। ठीक है, जो कुछ जनरल ट्रूथ का मतलब कुछ प्रिंसिपल्स, ठीक है, या फिर कुछ रूल्स को बताता है। रूल्स, अब ये रूल ही तो है। ठीक है, इस अगर आपने ये वाला सोल्यूशन तैयार करना है तो आप इस रूल्स के अकॉर्डिंग टू चलोगे। अगर इन रूल्स को आप बिल्कुल इन में से कोई भी रूल को तोड़ देते हो तो ये सोल्यूशन तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब ये कह रहा है कि साइंस क्या है, कितना साइंस, अब ये कह रहा है कि साइंस क्या है, कितना साइंस रेफर्स टू दैट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है विच इज़ एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब ये कैसे आती है, ठीक है, उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया होगा, पहले देखा होगा, पहले मिस्टेक्स हुई होंगी, गलतियां हुई होंगी, एंड एक्सपेरिमेंट्स, फिर बार बार एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, ये क्या बना है, एक प्रिंसिपल बन गया है। ठीक है, तो कहते एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, अब इसको वेरीफाई भी किया जा सकता है। ये जो सोल्यूशन एक बार तैयार हो गया, आपको परफेक्ट बन गया, आप वेरीफाई कर सकते हो, बार बार बना के देख सकते हो इसे। ठीक है, ऑफ दिस नॉलेज इज पॉसिबल। ठीक है, इसकी वेरिफिकेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ना अब इसने एक एग्जाम्पल दी है सिस्टमाइज्ड बॉडी की। ठीक है, अ पर्सन कंप्लीट्स ही स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग, एक पर्सन ना अपनी इंजीनियरिंग की स्टडी पूरी करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज स्टडी। ठीक है, जब भी वो अपनी स्टडी कर रहा था, ही गेट्स अ कंप्लीट थ्योरेटिकल नॉलेज, इसमें से क्या मिली है, थ्योरेटिकल नॉलेज मिली है। ठीक है, इसने स्कूल में बैठ के थ्योरेटिकल नॉलेज गेन की है, जो कैसे की है, सिस्टमेटिकली की है। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है कि अब देखो पहले वो प्री नर्सरी में था, फिर फर्स्ट में, फिर सेकंड, फिर ऑनवर्ड्स वो 10th में गया, फिर +1 में गया, फिर +2 उसने नॉन मेडिकल से की। मतलब इसने सिस्टमेटिक किया, ऐसे तो नहीं किया कि पहले 5th क्लास कर ली,
फिर उसके बाद 3rd क्लास में चला गया, फिर 10th क्लास में चला गया, ऐसे तो नहीं उसने उल्टा पुल्टा तो नहीं की। थ्योरेटिकल कंप्लीट नॉलेज उसने सिस्टमाइड ली है, ठीक है। अब कहते हैं हिज एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज इज दिस मैनर इज अ साइंस, ठीक है। जो भी उसने नॉलेज ये गेन की है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अब आप टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। टेस्टिंग का मतलब अब हमें साइंस का मीनिंग तो पता चल गया, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये साइंस जो है, ठीक है, ये जो मैनेजमेंट है ये साइंस है या नहीं है, ठीक है। तो साइंस में तो ये 3 फीचर होते हैं, क्या मैनेजमेंट में भी ये 3 फीचर होते हैं? अगर मैनेजमेंट में ये 3 फीचर हैं तो मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, ठीक है। चलो जी, फर्स्ट फीचर क्या है? फर्स्ट है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो हम पहले ही देख रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं साइंस सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट्स। कॉज का मतलब कोई कारण था, ठीक है। कारण क्या था कि हमने एक सोल्यूशन तैयार करना है, ठीक है, जिसका इफेक्ट क्या हुआ कि हमने उससे एक्सपेरिमेंट किए, बार बार किए और एक सोल्यूशन तैयार कर लिया, ठीक है, उसको एक्सपेरिमेंट कर करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द ट्रूथ ऑफ अ मैंगो फॉलिंग, ठीक है। अब देखो एक ट्रूथ है, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है जो साइंस ने हमारे सामने लेके आए हैं कि मैंगो फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, ठीक है, जो एक ट्री है, ट्री से एक मैंगो फॉल हुआ था, ठीक है, गिरा था टुवर्ड्स द ग्राउंड इज एक्सप्लेन्ड बाय द साइंटिफिक लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये किस में दिखाया गया है? लॉ ऑफ ग्रेविटी में दिखाया गया है। ये जो मर्जी वेरीफाई करके देख लो, जो मर्जी करके देख लो इसमें एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो ग्रेविटी का सभी के लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। तो साइंस क्या है? जो सेम ही रहता है सभी जगह, ये सिस्टमेटिक है, ठीक है। जैसे जैसे अगर आप मैंगो को ट्री से फॉल करोगे तो वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग टू ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये साइंस दिखा रही है। साइंस क्या होती है? ट्रुथ दिखाती है, सच्चाई दिखाती है। अब देखो मैनेजमेंट भी क्या है? एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज ही है, ठीक है। आप सिस्टमेटिक ही चलते हो इसमें भी, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, ठीक है, उसमें आप क्या करते हो? पहले प्लान करते हो, फिर ऑर्गेनाइज करते हो, फिर स्टाफिंग रिक्रूट की जाती है, फिर उनको डायरेक्ट करते हो, फिर कंट्रोल करते हो, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं होता कि पहले डायरेक्शन होती है फिर स्टाफिंग, नहीं, ठीक है। तो कहते हैं मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमाइड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये भी सिस्टमाइड है, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स। हम आगे पढ़ेंगे, थ्योरी तो आप पढ़ ही रहे हो, प्रिंसिपल्स इसके आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है, विच आर डिवेल्प्ड बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, ठीक है। ये किन्होंने डेवलप किए हैं? मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने किए हैं आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। उन्होंने भी क्या किया? बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, जिसके कारण उन्होंने क्या बना दिए? कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए हैं, ठीक है। अब देखो जो इसके प्रिंसिपल्स हैं वो तो स्टैटिक प्रिंसिपल हैं, स्टैटिक, ठीक है। जो भी इसके रूल्स हैं साइंस के वो स्टैटिक हैं, वो चेंज नहीं होते कभी भी, ठीक है। आप चाहे जो लैब है, ठीक है, साइंस का कोई भी सोल्यूशन तैयार करना है आपने, वो चाहे आप ग्रीनलैंड की लैब में तैयार कर लो, ठीक है, चाहे आप चंडीगढ़ की किसी लैब में तैयार कर लो, चाहे आप कनाडा की किसी लैब में, सेम ही उसके रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो क्या हैं? जनरल रूल्स हैं, ठीक है। ये देखो जनरल रूल्स हैं उनके, ठीक है, जनरली बना रखे हैं जो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने ये क्या पढ़ा है कि ये वाला जो हमारा फीचर है, ठीक है, ये दोनों तरफ से ओबे कर रहा है, ठीक है। ये मीनिंग सिस्टमेटिक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस में भी है और मैनेजमेंट में भी है, ठीक है। तो इट मीन्स फर्स्ट फीचर तो हमारा क्या कर गया है? इसमें दोनों तरफ मिल रहा है, ठीक है, हमने टेस्ट कर लिया है। अब देखो नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब आपने देखना है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये कैसे बने हैं? एक्सपेरिमेंट करके बने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है? द प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर फर्स्ट डेवलप्ड, ठीक है। जो प्रिंसिपल साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो पहले डेवलप होते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, बार बार उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या यही रिजल्ट्स निकल रहे हैं, नहीं, एंड देन टेस्टेड थ्रू रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। फिर दोबारा उसके एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिर उसको टेस्ट किया जाता है अंडर कंट्रोल कंडीशंस, ठीक है, जैसे ही आपने पहली कंडीशन रखी हुई थी वैसे ही, ठीक है। अब देखो दूसरी तरफ
आफ्टर कितने अप्लाइंग दिस करेक्टर ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट। अब अगर आप मैनेजमेंट में यही जो फीचर है अपना अप्लाई करते हो तो कहता है वी फाइंड दैट डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट टुक ईयर्स फॉर कलेक्टिंग ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, कितने ही साल लग गए उनको ये जो प्रिंसिपल्स उन्होंने बना रखे हैं, ठीक है, उसके लिए देयर एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने एनालाइज किया, इनको बार बार देखा सभी में जा जाके कि किस में इसके क्या रिजल्ट्स हैं, किसी में किसी के क्या रिजल्ट्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए। इन अदर वर्ड्स मैनेजमेंट कम इन टू एग्जिस्टेंस, फिर मैनेजमेंट जो है वो उनकी एग्जिस्टेंस में आई बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस एंड इनकरेजिंग लेबर ऑफ थ्योरेटिक एंड वेरियस पीपल ऑफ कंसर्न्स। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया, बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड इनकरेजिंग लेबर। ठीक है, अब आप देखोगे आगे जाके लेबर के पक्ष में, ठीक है, मजदूरों के पक्ष में भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। ठीक है ना, थ्योरेटिकल्स भी हैं, रूल्स भी बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि ये भी जो है, ये भी हमारा फीचर जो है ये दोनों तरफ से ओबे कर गया है। ठीक है, दोनों तरफ सेम है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि दो फीचर हमारे मैनेजमेंट के क्या है, साइंस से रिलेटेड टू हैं। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं थर्ड फीचर। थर्ड फीचर कहते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। अभी जैसे मैंने ऊपर ही बताया आपको कि जो आपके ये फीचर है, ठीक है, ये जो मैनेजमेंट के हमने साइंस देखा था, साइंस का जो एक सोल्यूशन बनके तैयार हो गया, वो चाहे आप ग्रीनलैंड में कर लो, चाहे चंडीगढ़ में, चाहे कनाडा में, सेम ही उसके रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल वैलिडिटी है साइंस की। तो ठीक है, कहते ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन ट्रुथ, ये ट्रुथ पे बेस्ड हैं, एंड दे कैन बी अप्लाइड एट एनी टाइम, ये कहीं पे भी अप्लाई किए जा सकते हैं, एंड इन एवरी सिचुएशन, हर एक सिचुएशन में। ठीक है, इनको हम ओबे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या है,